आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 13 से लेकर 20 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी नवंबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर वर्तमान समय में ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है और किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव लंबे समय के बाद राशि के ऊपर ही मौजूद हैं बुध के साथ। तो देखिए, राशि के स्वामी राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं और आपका जो ये प्रथम घर है इसे केंद्र भी कहा जाता है। तो मंगल यहाँ पर रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए, आपके चौथे घर में राहु का गोचर हो रहा है केंद्र में ही। पंचम भाव में वक्री अवस्था में शनि का गोचर हो रहा है। उसके अलावा आपकी राशि के 9th हाउस में भाग्य भाव में आपके देवगुरु उच्च राशि में मौजूद हैं और ये वक्री अवस्था में भी हैं। तो वक्री होकर ये 3 गुना ज़्यादा बलवान हो चुके हैं। भाग्येश होकर भाग्य भाव में ही मौजूद हैं और गुरु की अवस्था आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छी बनी हुई है। उसके अलावा केतु देव का गोचर आपके कर्म स्थान में होने वाला है और जो आपकी कुंडली का 12वां घर है यहाँ पर सूर्य देव शुक्र के साथ मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके राशि के ऊपर भी आ जाएंगे, यानी 16 को तुला से निकलकर वृश्चिक में आ जाएंगे। तो देखिए, मेजर प्लेनेट का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। माइनर ग्रहों में केवल एक ग्रह सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब दोस्तों देखिए, 16 अक्टूबर से ही सूर्यदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और नीच राशि में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सूर्यदेव 16 नवंबर को राशि के ऊपर आ जाएंगे, अच्छी अवस्था में रहेंगे। और सबसे बेहतर और सबसे पॉजिटिव बात आपके लिए ये रहने वाली है कि आपकी राशि के भाग्येश जो बनते हैं देवगुरु, ये भाग्य भाव को प्रबल बलवान बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन कर्म क्षेत्र के मामले में इस टाइम जोन में मिलने वाला है, जिसकी वजह से करियर के मामले में रुके काम बनने का प्रबल योग आपके लिए जरूर रहेगा। वही देखिए, 16 तारीख से लेकर सूर्यदेव की जो अनुकूलता बनने वाली है, इसकी वजह से आप पुरुषार्थी होकर कर्म क्षेत्र में एक्टिव होकर काम करते हुए आप जीवन में प्रबल रूप से नजर आने वाले हैं। इधर मंगल और सूर्यदेव का राशि के ऊपर ही होना आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति को भी देने वाला है। साथ में कोई भी ऐसा फील्ड जो मंगल देव से जुड़ा हुआ है, चाहे आपका हुआ सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, प्रॉपर्टी डीलिंग, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, राजनीति, मीडिया सेक्टर
इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी काम है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यानी कर्म क्षेत्र के मामले में प्रमोशन और सम्मान की प्रबल संभावना 16 नवंबर से प्रबल रूप से बनने वाली है। अब देखिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक मामलों में क्या परिणाम आपको मुख्य रूप से मिलने वाला है। तो देखिए आपके 11th लॉर्ड आपके लिए बुध बनते हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी, जो कि राशि के ऊपर ही मौजूद हैं, तथा धन भाव के स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं वक्री अवस्था में। अब देखिए यहां पर जो वृश्चिक राशि की अवस्था बनी हुई है, मंगल लंबे समय के बाद अनुकूल हुए हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के लगातार अवसर आपको मंगल देव इस समयावधि में देने वाले हैं। सेनापति मंगल आपके 6 हाउस के स्वामी हैं, तो अगर आप किसी लंबे कर्जों में अगर आप जूझ रहे हैं, कर्जा अगर आपके जीवन में है, धीरे धीरे ही करके लेकिन जीवन में इस टाइम जोन में कर्ज मुक्ति की संभावना भी रहने वाली है, या कोई नवीन रास्ते ऐसे आपको मिल सकते हैं जहां से आप अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकल सकते हैं। द्वितीय भाव यानी धन स्थान के स्वामी उच्च राशि में मौजूद हैं, तो जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन के माध्यम से सपोर्ट आपको मिल सकता है और आपके जीवन में पारिवारिक उन्नति प्रबल रूप से रहने वाली है। आप इस समयावधि में परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सफल रहने वाले हैं। यहां पर बात करते हैं जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम 13 से लेकर 20 नवंबर के बीच में आपको मिलने वाला है। अब देखिए आपके कुटुंब भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि उच्च राशि में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर 13 तारीख से लेकर 20 नवंबर के बीच में जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके मन में मनोबल प्रबल रूप से रहेगा। आप अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित रहने वाले हैं। परिवार में किसी नवीन और धार्मिक मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनेगी, या परिवार के सदस्यों के साथ लंबी धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर भी आपको मिलेंगे। यानी आप अपने जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों से अपना पूर्ण रूपेण जुड़ाव महसूस करने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन के लिए समय बेहतर रहने वाला है। सामाजिक मामलों में देखिए समय उतना अच्छा नहीं है, राहु का गोचर हो रहा है 4थे भाव में, तो कोई भी ऐसा काम आपको जीवन में नहीं करना चाहिए जहां से आपको सामाजिक दृष्टिकोण से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम दर्शकों को मिलने वाला है। दोस्तों पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में लगातार 9वीं दृष्टि के माध्यम से मजबूत बना रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी उच्च राशि में मौजूद हैं। तो अगर आप किसी भी रिश्तों के मामले में, प्रेम जीवन में अगर आपका जुड़ाव है, तो रिश्तों के मामले में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त होने वाली है, क्योंकि 12 तारीख से ही गुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं और वक्री होकर आपके पंचम घर में जो शनिदेव यहाँ पर आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो शनिदेव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है, जिसकी वजह से आपके पंचम भाव में जो आपको बुरा परिणाम शनिदेव दे रहे थे रिश्तों के मामले में, ये अस्थिरता और ये नेगेटिविटी समाप्त होने वाली है। रिश्तों को संभालने का हुनर भी आपके अंदर रहेगा और शुभता भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। यहां पर देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए सप्तम भाव के स्वामी 12वें घर में मौजूद हैं, लेकिन यहां पर ये मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं। तो देखिए जातक जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, जीवन साथी को लेकर कोई न कोई खर्चा करना पड़ सकता है। साथ में इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को संभल कर ज़्यादा चलना चाहिए, क्योंकि मंगल देव लगातार सप्तम घर को और 16 तारीख से सूर्य भी आपके सप्तम घर को लगातार दृष्टियों के माध्यम से दोनों क्रूर ग्रह देखने वाले हैं। तो छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के विवादों से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। यानी बेवजह की बातें और छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन को, वैवाहिक जीवन के स्थितियों को तनावपूर्वक ना बनाएं। वैवाहिक जीवन के मामले में रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं
एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, दोनों भावों को देवगुरु प्रबल बलवान होकर प्रभावी और मजबूत बनाए हुए हैं। तो प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के जीवन में भी संतोषजनक और शुभ परिणाम मिलने वाला है। वहीं उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए स्वयं देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ अवस्था में 9th हाउस में हो रहा गोचर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए उच्च शिक्षा के मामले में जातकों की एकाग्रता को भी बढ़ाएगा और आपको प्रबल मजबूती और शुभता भी देने वाला है। यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम उच्च शिक्षा के मामले में प्राप्त होने वाला है। हेल्थ के मामले में दर्शकों को अगर हम जानकारी दें तो दोस्तों, राशि के स्वामी राशि के ऊपर ही मौजूद हैं, रोचक नाम का राजयोग भी बना हुआ है। ऐसे में कोई भी लंबी बीमारी अगर आप पुराने समय से झेल रहे हैं, उससे निकलने के आपको अवसर मिलेंगे। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को मानसिक प्रसन्नता और प्रबल मजबूती 13 से लेकर 20 नवंबर के बीच में ग्रहों के माध्यम से मिलने वाली है। साथ में इस समयावधि में गुरु का भी प्रभाव आपकी राशि के ऊपर बना हुआ है, रहने वाला है। उच्च राशि में बृहस्पति मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में स्वयं के व्यक्तित्व के द्वारा सम्मान को भी अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का परिणाम आपके लिए ग्रहों के माध्यम से मुख्य रूप से आपको मिलने वाला है। अब दर्शकों, अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो यहां पर आपको सबसे पहले सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में आपकी राशि में राहु देव की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में अगर आपके जीवन में भी राहु की महादशा चल रही है तो बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।